बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग? तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए कच्चे आम की खट्टी-मीठी बहुत ही कमाल की चटनी बनाने की रेसिपी लाई हूँ, जिसे देखते ही मुँह में पानी आ जाएगा। और इस चटनी की ख़ास बात ये है कि आप इसे एक बार बना लेंगे तो पूरा साल इसे स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। बहुत ही फ़ायदेमंद चटनी है ये, खाने में इतनी लाजवाब है कि आपका बस नहीं चलेगा कि आप इसे खाते ही चले जाएँ। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को कैसे बनाया है? इसके लिए सबसे पहले कच्चे आम हमने ले लिए हैं, जो कि आपको इजीली मार्केट से मिल जाएंगे। आज का सीजन है, कच्चे आम बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे किसी भी सब्जी की शॉप से। तो यहाँ पर मैंने केरिया ले ली है, जो कि वजन में है 500 ग्राम। अब हमने क्या करना है, हमने इनका छिलका सबसे पहले उतार लेना है। इनको वॉश करने के बाद इनका छिलका उतार लेंगे, इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले इसका छिलका उतार लिया है और बहुत ही खुशबूदार नहायत ही मज़े की चटनी की ये रेसिपी है। इसकी कटिंग करेंगे। एक केरी मैं आपको काट के दिखा देती हूँ। तो आपने करना क्या है, इस तरह से इसकी कटिंग करनी है। इस चटनी को बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है, 10 से 15 मिनट मैक्सिमम लगते हैं। तो यहाँ पे देखें, इस तरह से कटिंग कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा मोटे-मोटे पीसेस नहीं बनाने, जितना मुमकिन हो सके आपने इस तरह पतले पीसेस में काट लेना है। ये देखिए, इस तरह से लंबाई में इसकी कटिंग करनी है। इसकी कटिंग कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। केरी की कटिंग यहाँ पर हो चुकी है, इसकी चटनी बनाना शुरू करते हैं। तो कढ़ाई में कुकिंग ऑयल लेंगे 1 टेबल स्पून। ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं होता। तो कलौंजी ऐड करेंगे 1/4 टी स्पून इसमें जाएगी। और इसके बाद इसमें केरिया हम डाल देंगे और 2 मिनट तक इन्हें फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, 2 मिनट काफ़ी ही होते हैं। तो 2 मिनट तक इसे अच्छी तरह से पहले इन्हें पका लेना है। तो यहाँ पे देखिए, ज़बरदस्त से हमारी चटनी बनके तैयार हो रही है। इसमें कोई मसाले बहुत ज़्यादा नहीं डलते, वरना क्या होगा कि इसका जो टेस्ट है, इसका जायका है, वो ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ कलौंजी हमने डाली है शुरू में, 1/4 टी स्पून कलौंजी के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। केरियाँ हल्की सी सॉफ्ट होने लगी हैं, तो अब इसमें डालेंगे 1 कप चीनी, 1 कप पानी, इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह। अब यहाँ पर हमें थोड़ा-सा फूड कलर ऐड करना है, ताकि चटनी हमारी दिखने में खूबसूरत और टेम्प्टिंग लगे। बट उससे पहले मैं चाट मसाला डाल रही हूँ 1/2 टी स्पून और काला नमक ऐड करेंगे 1/4 टी स्पून। इससे जाएगा बहुत ही मज़े का आएगा। इसे मिला लेंगे अच्छी तरह से। तो ये टोटली ऑप्शनल है, अगर डालेंगे तो चटनी शानदार लगेगी और मज़े की लगेगी। 1 पिंच के बराबर फूड कलर मैंने ऐड कर लिया है। अब इसे पकाऊँगी 10 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे। 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से इन्हें पका लेते हैं, ताकि केरियाँ अच्छी तरह से कुक हो जाएँ। तो फ्रेंड्स, जल्दी से आप कमेंट्स में बताएँ आप किस सिटी या किस कंट्री से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। हमारी चटनी बेहतरीन सी पक चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी सूखी लाल मिर्च 4 से 5 अदद और अदरक के लच्छे हैं, ये 4 से 5 अदद हैं। मिक्स करेंगे और सिर्फ 2 मिनट के लिए इन्हें और पका लूँगी दम पे। तो फ्रेंड्स, 2 मिनट हो चुके हैं, लिड हटाते हैं। तो यहाँ पर आपने इसकी चाशनी का थोड़ा-सा ध्यान रखना है। इसका जो शीरा है थोड़ा-सा गाढ़ा होना चाहिए, शहद की तरह से, बिल्कुल पतला नहीं होना चाहिए। तो चाशनी आपने अच्छी तरह से चेक कर लेनी है, थोड़ी-सी चिपचिपी सी होनी चाहिए। अगर ये पतली सी होगी ना, तो फिर आपने मज़ीद और पकाना है, गाढ़ा कर लेना है। इससे ये होगा कि हमारी जो चटनी है वो ख़राब नहीं होगी। इसे काफ़ी टाइम के लिए आप स्टोर भी कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी चटनी हमारी खट्टी-मीठी बन के तैयार हो चुकी है। आप इसकी लुक चेक करें, यकीन माने जैसे ही आप इसे बनाएँगे ना, तो मिनटों में ये ख़त्म हो जाएगी और आपका दिल नहीं चाहेगा कि बस चमचे से ही खा लें। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को एक बार, इंशाल्लाह आप सब इसके फ़ैन हो जाएँगे और मुझे उम्मीद है कि ये हर घर की फ़ेवरेट हो जाएगी। अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको पसंद आ रही है, रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों से हम पर रिक्वेस्ट है, सपोर्ट करें। बीच में हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से हम लोड नहीं कर रहे थे वीडियोस। तो मैं उन सब को थैंक यू कहना चाहूँगी जिसने मुझसे फ़ोन करके मुझसे खैर खैरियत पूछी। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश है, अल्लाह पाक मुझे सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और आप लोगों को भी। तो चलें ट्राई करते हैं कि बनी कैसी है हमारी खट्टी मीठी चटनी। ये देखें माशाल्लाह।
शहद की तरह से इसकी चाशनी बनी है, शहद की तरह से, और ये एकदम अच्छी तरह से पक गई है। उफ, सो सॉफ्ट। चलिए मैं ट्राई कर लेती हूँ। डिलीशियस। ब्रेकफास्ट में ही खाई जाती है पराठों के साथ, तो ट्राई कीजिएगा। चैम, वाला ट्राई? हाउ इट इज? वेरी स्वीट एंड टेंगी। इसको ऐसे अकेले भी खाना तो मज़ा आ रहा है। हम लोग ब्रेकफास्ट में खाते थे पराठे के साथ जब हम लोग छोटे थे। तो चलें, मौसम ऐसा है ना, तो अब तो केरी वैसे भी ठंडी होती है तो खाना चाहिए। तो चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। जहाँ भी रहें खुश रहें, हेल्दी रहें, वेल्दी रहें। और रेसिपी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जैसे हमारी बेटी बोलें। चलें, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर कीजिए।